जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी सीपीओ के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्या क्या प्रश्न देखने को मिले हैं जीके जीएस पोर्शन से, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मित्र, देखें क्या क्या प्रश्न आया है। तो जैसे प्रश्न पूछा गया था, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप बताएंगे रुद्रवीणा। चोलम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? मणिपुरी। तो ऐसे प्रश्न देखे गए आपके एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं जैसे 2023 खेलो इंडिया गेम्स का जो है पूछा गया प्रश्न, कितने खेल शामिल रहे, ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिले हैं मित्र। आगे देखे पूछा गया था पूर्वी घाट जो पर्वत है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, वहां से प्रश्न भी देखने को मिला। बहुत ही आसान प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। आंध्र प्रदेश की चोटी क्या थी? शेषाचलन। 4 चोटियों के नाम दिए गए थे, उसमें आपको चूज करना था किस आंध्र प्रदेश से किसका संबंध है। आर्टिकल 280 से पूछा गया जिसमें वित्त आयोग। आर्टिकल 153 राज्यपाल ऐसे प्रश्न पूछा गया था मित्र कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो अनुच्छेद 153 ऐसे प्रश्न पूछा गया था मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 75(3) में इसका वर्णन मिलता है। मौलिक कर्तव्य से 2 प्रश्न देखने को मिले। आर्टिकल 51A, एक तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मतलब क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, 3 कोई एक अलग था, तो उससे रिलेटेड था, एक और पूछा गया था, मतलब यानी 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। तो आप एक बार अगर आगामी शिफ्टों में पेपर देने जाते हैं तो एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए। पूछा गया था जैव विविधता अधिनियम किसके तहत आया? तो आप जानते हैं आर्टिकल 48 से पर्यावरण संरक्षण से है, तो इसी के तहत होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बैडमैन बुक आप देखे होंगे, बैडमैन मूवी, तो उसी से रिलेट करके था, तो गुलशन ग्रोवर है। गाइड के लेखक पूछा गया था, तो आर के नारायण। अब हिंदू महीने से प्रश्न अक्सर पूछा जाने लगा है एसएससी के एग्जाम में, तो आप हिंदू त्यौहार के बारे में भी आप तैयार करके जाएं। देखें यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिला। पूछा क्या गया, दशहरा किस माह में हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है? एक तो अश्विन, दूसरा दीपावली किस माह में? तो कार्तिक माह में। अगला जो पूछा गया, कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। लेखक की बात करें तो इसके सोमदेव हैं। पूछा गया था भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला? 2019 से। तो एक बार फटाफट आप भारत रत्न को रिवाइज कर लीजिएगा, आप नोट्स बनाए होंगे वहां पे देख लेंगे। अब पूछा क्या गया, भीमबेटका की गुफाएं किस प्रकार की चित्रकारी है? तो शैल चित्रकारी। तो जितनी गुफाएं हैं अभी उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन कीजिए और उनमें किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। अब पूछा गया था वास्को डिगामा का जो भारत आया उसका संबंध किस देश से था? तो पुर्तगाल से था। एक शैलेंद्र वंश, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाता है, महाराष्ट्र का बहुत ही छोटा वंश था शैलेंद्र वंश। इतिहास में इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता। इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। यह प्रश्न पूछा गया था, तो शायद ही कोई छात्र होगा जो इस शैलेंद्र वंश के बारे में प्रश्न करके आया होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए घबराएं बिल्कुल ना। ऐसे प्रश्न जो आते हैं केवल टाइम खराब करने के लिए आते हैं, ऐसा जल्दी कोई कर नहीं पाता। जैसे अगला प्रश्न भी है, तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत, इसमें प्रश्न आया घुमाकर के तहत इन्होंने एक व्यक्ति हुए, उन्होंने अपनी पत्नी से शादी की, यानी जो विधवा थी उनसे शादी की और उनकी मदद से पुणे में स्कूल खोला। वो व्यक्ति कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही टफ होते हैं, तो शायद ही कोई छात्र यहाँ पर सोच सकता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मुद्रा में यम का अर्थ 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो एक समता का ऐसे करके था, समता को प्रोत्साहित करना। तो पंचवर्षीय का योजना का उद्देश्य व्यापार, आर्थिक वृद्धि, कृषि को बढ़ावा देना, ये सब होता है। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता कि समता को, समानता को बढ़ावा देना। एक आईपीएसी नाम पूछा गया। जड़त के नियम पे पूछा गया था। पूछा क्या गया था, एक निम्नलिखित में से कौन जड़त का नियम नहीं है? 4 ऑप्शन देकर पूछा गया था। अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है मित्र, यहाँ पे पूछा गया था स्वयं सहायता समूह जो 1996 के आसपास चालू किया गया, यहाँ पे प्रश्न देखने को मिले मित्र, तो आप इस पर भी फोकस करेंगे। एक पूछा गया स्वर्णित चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, प्रश्न पूछा गया। बांध दिए गए थे 4, उनका मिलान करना था वहां से। तो काराकोरम की
कौन सी चोटी है, तो आप जानते हैं K2 है, वो प्रश्न पूछा गया। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम सुकन्या योजना, कुछ ऐसे प्रश्न तक आप बताइए। शायद कुछ साथी ने बताया पीएम स्वनिधि योजना से था, कुछ ने कहा पीएम सुकन्या योजना से था। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कम से कम कितनी धनराशि, ऐसे करके कुछ पूछा गया था कि जमा करनी होती है, ऐसे प्रश्न था। तो आप एक बार इसको देख लेंगे। अगला जो पूछा गया, ड्रिबलिंग का संबंध बास्केटबॉल से, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ऐसी अगर सेकंड शिफ्ट का जैसे एग्जाम समाप्त होगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में जो अभी तक हमें मिले हैं प्यारे मित्रों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा मित्रों। मिलेंगे अगली शिफ्ट का एग्जाम समाप्त होगा उसके एनालिसिस करते हुए। धन्यवाद।